हाँ, चलो देखो, अभी हमने लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में बात की थी बेटा, किसकी बात की थी हमने कल के लेक्चर में? दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात की थी बेटा हमने। किसकी बात की है? प्रॉपर्टीज की। ठीक है, प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज थी? अल्कोहल की प्रॉपर्टीज थी। टोटल 4-5 प्रॉपर्टीज देखी है हमने अल्कोहल की। सबसे पहली वो थी दैट इज स्टेट ऑफ अल्कोहल। स्टेट ऑफ अल्कोहल में मैंने बताया था आपको दो तरह के अल्कोहल है, पहला है लोअर अल्कोहल और एक है हायर अल्कोहल। तो लोअर अल्कोहल किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन एटम 12 या 10 से कम हो बेटा, उन्हें कहेंगे लोअर अल्कोहल। लोअर अल्कोहल्स क्या थे बेटा? लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होते हैं, फैंटास्टिक स्मेल होती है। व्हाइल हायर्स क्या होते हैं? कलरलेस सॉलिड विद पंजेंट स्मेल। बाद में बात की थी टॉक्सिसिटी की, अल्कोहल्स आर टॉक्सिक होते हैं, बिल्कुल। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा टॉक्सिसिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। मैंने बोला था मिथिल अल्कोहल क्या होता है? ज्यादा टॉक्सिक होता है, किससे? इथिल अल्कोहल से। ये बात हम कल कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की थी बेटा हमने सोलिबिलिटी की। अल्कोहल वाटर में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे? घुलेंगे, क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो उसे कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात की है हमने बॉइलिंग पॉइंट्स की। बॉइलिंग पॉइंट की बात की है ना। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था बेटा? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग अल्केन से ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और उसके बाद में मैंने बोला था मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि हमने बोला था ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है? सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तीसरी बात बोला था बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप को। जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि डायहाइड्रिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ज्यादा होता है, ट्राहाइड्रिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डायहाइड्रिक अल्कोहल से ज्यादा होता है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट की अगर आप लेते हो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम तो ठीक है। वैसे तो हमने देखा है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम आज के लेक्चर में, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके बेटा। अब केमिकल रिएक्शंस बात करने वाले हैं अल्कोहल की। अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस देख लीजिए आप, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस और द केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। कल हमने जो देखा है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी बेटा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अब बात करने वाले हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस। किसकी बेटा? अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे ना कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस बताता है अल्कोहल। इधर देखो, हमने पहले जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने अल्कोहल को बनाया, किससे बनाया? अल्कीन से बनाया, अल्किल हैलाइड से बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शंस करके बनाया बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक दैट। उसी तरीके से अब हमें क्या करना है? अल्कोहल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट ऐड करने हैं। अब अल्कोहल से हम क्या क्या बना सकते हैं? बाय एडिंग सुटेबल रिएजेंट, तो उसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन। अब होगा क्या? केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है बेटा? अल्कोहल में का जो बॉन्ड है बेटा वो टूट जाते हैं। देखो, रिएक्शन ही किसे कहते हैं कि पुराने बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना, उसी को क्या कहते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शन में बॉन्ड टूटेगे नहीं, बॉन्ड बनेगी नहीं, तो बेटा उसे रिएक्शन नहीं कहते। रिएक्शंस के दौरान होता क्या है कि पुराने बॉन्ड जो हो जाते हैं बेटा रिएक्टेंट में, कि वो टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो देखो बेटा, यहां पे अल्कोहल में जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरीके से है। इधर देखो आप, अल्कोहल में जो बॉन्डिंग है वो R जो है ऑक्सीजन से जुड़ा है, R हाइड्रोजन से भी, सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी जुड़ा है। तो उसमें दो तरह का क्लीवेज होता है। तो देखो अल्कोहल होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इधर देख लीजिए, अब देखो क्लीवेज ऑफ R बॉन्ड O बॉन्ड H। इधर आपको नजर आ रहा है क्या? R बॉन्ड OH को देखिए आप। इस R बॉन्ड OH में क्या नजर आ रहा है आपको? R का ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड है, और ये जो ऑक्सीजन का किसके साथ में बॉन्ड है? हाइड्रोजन के साथ में। तो कुछ रिएक्शन में क्या होता है पता है आपको? R और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, और कुछ रिएक्शन में क्या हो जाता है? O और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है। तो दोनों रिएक्शन एंटायरली अलग हो जाती है। दोबारा से सुनो बेटा, ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड है। तो दो टाइप की रिएक्शंस होगी ना यहाँ पे। पहला क्लीवेज क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, दैट इज द क्लीवेज ऑफ, बोलो ना, क्लीवेज ऑफ R और ये O, और ये किसका बॉन्ड टूट रहा है? यहाँ पे H का बॉन्ड टूट रहा है। दिख रहा है ना यहाँ पे, साफ साफ नजर आ रहा है आपको कि पहली रिएक्शन ये ऐसी होगी कि जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, उसे कहेंगे हम क्लीवेज ऑफ ROH।
मतलब OH का क्लीवेज है। किसका क्लीवेज है? OH का क्लीवेज है। या तो दूसरा क्लीवेज क्या हो सकता है, बोलो बेटा? दैट इज द क्लीवेज ऑफ, बोलो, क्लीवेज ऑफ R, और ये OH, मतलब अल्किल से अब OH निकल के भग जाए यहां से। पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है? अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा? अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकल रहा है। और दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? अल्कोहल में से OH निकल के भग जा रहा है यहां से, पूरा पूरा OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? बाद में बात करेंगे ना कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है, जिस रिएक्शन में से बेटा, ये देखो यहां से जिस रिएक्शन में से हाइड्रोजन निकलेगा वो एक ही रिएक्शन से यहां पे सोडियम मेटल। कौन सा मेटल? रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। इधर देखिए, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ये एक ही रिएक्शन है जिसमें बेटा क्या निकल के भगता है यहां से, बोलो क्या निकल के भगता है? हाइड्रोजन निकल के जाएगा यहां से। वो एक ही रिएक्शन है, दैट इज कौन सी रिएक्शन, बोलो? रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। अगर आप अल्कोहल में क्या डालोगे? सोडियम मेटल डालोगे, तो वहां से OH रिप्लेस नहीं होगा, वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। किससे? सोडियम से। या कोई भी एक्टिव मेटल ले लीजिए आप, सोडियम के अलावा और क्या ले सकते हो आप? और एनी एक्टिव मेटल, और एनी एक्टिव मेटल, जैसे कि आप पोटेशियम भी ले सकते हो, जैसे कि क्या ले सकते हो यहां पे? पोटेशियम भी ले सकते हो। अब सवाल यह है कि ROH का क्लीवेज वाली कौन कौन सी रिएक्शंस है, जिसमें जिस रिएक्शन में OH बाहर निकल जाए। आपको समझाऊंगा ना मैं, जब रिएक्शन देखेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे RO का बॉन्ड टूट रहा है या आपको HO का बॉन्ड टूट रहा है, समझ में आ जाएगी, दोनों बातें समझ में आएगी बेटा आपको। तो इसमें यहाँ पे देखिए कि एक ही रिएक्शन है जिसमें OH का क्लीवेज हो रहा है और दूसरी रिएक्शन है जिसमें ROH का क्लीवेज हो रहा है। तो दूसरी रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन, इसमें से कुछ रिएक्शन पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर चुके हैं बेटा रिएक्शंस विथ, इधर देखिए आप, रिएक्शंस विथ PX3, बिल्कुल देखा है ना हमने PX3 रिएक्शंस, अल्कोहल की रिएक्शन PX3 के साथ में, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। PX3 के अलावा आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, बोलो? PX5 ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो बेटा? SOCl2 ले सकते हो। क्या ले सकते हो? SOCl2, या SOCl2 के अलावा क्या ले सकते हो? HX। इस रिएक्शन में होता क्या है? OH पूरा पूरा रिप्लेस हो जाता है, OH पूरा का पूरा अल्किल से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, और उसकी जगह पे क्या आता है बेटा? हैलोजन आता है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? या फिर दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप मुझे एक बात बताइए, अब अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कीन बनेंगे, क्योंकि अल्कीन का हाइड्रेशन करने से अल्कोहल बना था कि नहीं बना था? मैंने क्या बोला था आपको? अल्कीन पे बेटा आपने वाटर डालोगे तो अब क्या बना था? अल्कोहल। उसे कहा हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन में देखा है ना। अब क्या करने वाले हैं? वो जो अल्कोहल में हमने जो अल्कीन बेटा वाटर डाला था, सॉरी अल्कीन में हमने जो वाटर डाला था तो उससे क्या बना था? अल्कोहल बना था। अब उसी अल्कोहल से हमें क्या निकालना है? वाटर निकालना है। वाटर निकालेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा? अल्कीन। तो उसे कहते हैं बेटा डिहाइड्रेशन। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहां से OH अलग हो जाएगा। फास्ट तो नहीं हो रहा ना? आ रहा है ना समझ में कि फास्ट हो रहा है? आ रहा है ना समझ में बेटा? तो बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें से अल्कोहल से OH निकल जाएगा। क्या निकलेगा? OH निकलेगा। सिमिलर एक और रिएक्शन से इधर देख लीजिए आप, रिएक्शन विथ, इधर देखो बेटा, रिएक्शंस विथ इधर देख लीजिए आप, रिएक्शन विथ यहां पे देख लीजिए, रिएक्शन विथ हमने देखा है PX3, PX5, SOCl2, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है। या तो फिर आपको नजर ही आएगी बेटा, रिएक्शन मैं नहीं लिखता यहां, आपको सारी बातें समझ में ही आएगी कि कौन कौन सी रिएक्शंस है जिसमें ROH का क्लीवेज हो रहा है और कौन सी रिएक्शंस है जिसमें किसका क्लीवेज हो रहा है? ROH का क्लीवेज हो रहा है। कौन सी रिएक्शन है जिसमें RO और H का क्लीवेज हो रहा है? देखो मैं रिएक्शंस बताता हूं आपको, मैं सिर्फ शुरुआत में ये बताना चाहता हूं आपको कि अल्कोहल बेटा दो तरह का क्लीवेज शो करता है। यहां पे हम बात करने वाले हैं ना कौन कौन सी रिएक्शंस है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगी कौन सी रिएक्शन में कौन सा क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे कुछ रिएक्शंस लिखी है मैंने यहां पे कि जिसमें कौन सा टाइप का क्लीवेज होगा। तो सबसे पहली रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। अब देखो होता क्या है, जब हम रिएक्शंस करते हैं बेटा सोडियम मेटल के साथ में, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। देखो जितने भी प्रोटिक एसिड है, कौन से एसिड? प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन कंटेनिंग एसिड, जैसे कि HCl हो जाए, HNO3 हो जाए, H2SO4 हो जाए बेटा, फॉर्मिक एसिड हो जाए, जिस किसी भी एसिड में बेटा या कंपाउंड में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, उसे कहते हैं हम प्रोटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसे? प्रोटिक कंपाउंड।
या फिर ऐसे बोलिए कि जिस किसी भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होता है उसे कहते हैं हम प्रोटिक कंपाउंड। देखो होता क्या है, इधर देखो बेटा, हमारे पास में अगर कोई कंपाउंड है, चलिए पहली रिएक्शन बात करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, बेटा किसकी रिएक्शन है ये? अल्कोहल की। किसके साथ में? सोडियम मेटल के साथ में। तो देखो रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। देखो होता क्या है, अगर किसी भी प्रोटिक कंपाउंड के साथ में अगर आपने बेटा सोडियम मेटल की रिएक्शंस कर दी या कोई भी एक्टिव मेटल की रिएक्शन कर दी तो वहां से क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। अब देखो मैं सवाल ये है कि प्रोटिक कंपाउंड क्या होते हैं? इधर देखो मैंने क्या लिया बेटा, यहां पे बोलो, यहां पे कौन सा कंपाउंड लिया? बोलो प्रोटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? प्रोटिक कंपाउंड। अब प्रोटिक कंपाउंड किसे कहते हैं ये भी लिख के बताता हूं बेटा। प्रोटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें होता है बेटा एक्टिव हाइड्रोजन। क्या हो जाए? एक्टिव हाइड्रोजन एटम। जिस किसी में भी एक्टिव हाइड्रोजन एटम होता है हम उसे क्या कहते हैं? प्रोटिक कंपाउंड। प्रोटिक कंपाउंड। अब प्रोटिक कंपाउंड की रिएक्शंस मेटल के साथ में कैसे होती है, इधर देखिए आप। अगर आपने यहां पे कोई मेटल डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा? कोई मेटल, जैसे कि क्या ले लिया हमने यहां पे? सोडियम मेटल। क्या ले लिया? सोडियम मेटल। जैसे ही आप सोडियम मेटल लोगे बेटा, यहां से H2 गैस निकल के भग जाएगी। यहां से क्या निकल जाएगी बेटा? H2 गैस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? प्रोटिक कंपाउंड। अगर नॉन प्रोटिक कंपाउंड है तो एक्टिव मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कंपाउंड जिसमें प्रोटॉन ना हो, जैसे कि आप SO2 ले लीजिए या फिर बेटा आपने CO2 ले लिया, SO4 ले लिया आपने, कोई ऐसे कंपाउंड ले लीजिए जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन ना हो, तो बेटा वो सोडियम मेटल के साथ में या कैल्शियम मेटल के साथ में या फिर पोटेशियम एक्टिव मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता है। तो बात समझ में आ रही है ना आपको? प्रोटिक कंपाउंड किसे कहेंगे? जिसमें होता है एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये जो एक्टिव हाइड्रोजन जब बेटा ये कंपाउंड जब सोडियम मेटल के साथ में या किसी भी एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शंस करेगा तो कौन सा गैस लिबरेट करेगा? बोलो जरा। सोडियम गैस लिबरेट करेगा। कौन सा गैस लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? यहां पे लिबरेट करेगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ये अल्कोहल है। ये क्या है बेटा? अल्कोहल है। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है पता है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है। समझ में आ रही है ना बातें आपको? ऐसा हाइड्रोजन जो बेटा किससे जुड़ा हो? मेन से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हो? मेन। जैसे कि फ्लोरीन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, या फिर क्या हो जाए बेटा? नाइट्रोजन हो जाए, या फिर ऐसा कोई एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से क्या हो? ज्यादा हो, उसे कहते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन। तो देखो होता क्या है, जैसे ही हमने इसके ऊपर सोडियम डाला, क्या डाला बेटा? सोडियम डाला। इधर देखो आप, क्या डाला हमने? सोडियम। अल्कोहल लिया, अल्कोहल में बेटा पिंच ऑफ सोडियम डाल दिया, सोडियम का एक टुकड़ा डाल दिया आपने। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप हाथ से तोड़ सकते हो उसे। समझ में आ रही है बात? या फिर आप उसे चाकू से कट कर सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है सोडियम। जैसा आप जो रोटी बनाने का आटा होता है ना, इसको कैसे काट सकते हो आप उसे, वैसे काट सकते हो बेटा सोडियम को। जैसे ही आपने सोडियम डाल दिया इस अल्कोहल में, तो अल्कोहल में से बेटा बबल निकलना शुरू हो जाएंगे। वो बबल किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के होंगे। किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस के। समझ में आया? तो हाइड्रोजन देखो इधर, तो हाइड्रोजन अल्किल में है वाला हाइड्रोजन निकलेगा या OH वाला हाइड्रोजन निकलेगा? OH वाला। समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, OH वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या होगा बोलो? यहां पे होगा R और ये हो जाएगा O और यहां पे हो जाएगा Na। चलिए मैं बैलेंसिंग के लिए यहां पे 2 ले लेता हूं, यहां पे भी 2 ले लेता हूं। तो ये कितने हो गए? फिर 2 हो गए। तो हाइड्रोजन निकले यहां से 2। देखो ना बेटा, हाइड्रोजन कितने निकले यहां से? 2। तो 2 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो समझ में आया या नहीं आया? आया सबको? समझ में आ रहा है सबको? समझ में? सिंपल रिएक्शन से बेटा मुझे H2 निकालना था, तो H2 बेटा मॉलिक्यूलर होता है, H के फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना वो। तो H2 बताने के लिए मुझे अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन बताने पड़ेंगे ना। तो 2 हाइड्रोजन के लिए बेटा मैंने पूरे अल्कोहल को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। तो सोडियम भी हमें 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक सोडियम एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 सोडियम 2 बॉन्ड बनाएंगे ना, एक का। तो ये देखो 2 RO के साथ में क्या हो जाएंगे? 2 सोडियम जुड़ जाएंगे। क्लियर है? इसे कहते हैं ऑक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड। अब इसके कुछ एग्जांपल बता दूं आपको। इधर देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा रिएक्शंस। अगर आपने कोई भी अल्कोहल ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, इधर देखो आप, ये मेरे पास में CH3OH है। कौन सा अल्कोहल है बोलो बेटा? मिथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मिथिल अल्कोहल, आल्सो कॉल्ड एज मिथानॉल। बोलना पड़ेगा कौन सा अल्कोहल? मिथानॉल। जैसे ही बेटा मिथानॉल पे आपने क्या डाला? सोडियम। H की जगह पे कौन चला जाएगा? बोलो कौन चला जाएगा? सोडियम। तो क्या मिलेगा बेटा? CH3 बॉन्ड O Na।
और प्लस क्या निकल जाएगा यहां से H2 निकल जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा H2। इस H2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है ना, हाफ H2 का मतलब एक हाइड्रोजन, लेकिन H2 को बेटा H2 के फॉर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, ना कि H के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे बोलो बेटा, इसे बोलेंगे सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बोलेंगे आप इसे? सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। चलिए मेरे पास में ये अल्कोहल है, इधर देखो, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो आप, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे ही इसके ऊपर सोडियम की एक्शन हुई तो बोलो क्या होगा, बोलो ना यार, ये हो जाएगा यहां पे ONA। क्या हो जाएगा बेटा? ONA। और यहां से क्या निकल भाग जाएगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब सुनिएगा आगे, जो कंपाउंड बेटा एक्टिव मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं वो एसिडिक होते हैं। दोबारा से सुनो, जो कंपाउंड जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होता है या बेटा वो एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शंस करके हाइड्रोजन लिबरेट करे तो वो कंपाउंड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। इसका क्या मतलब है? इधर देखो बेटा, मैंने जो आपको प्रीवियस स्लाइड में जो बताया, ये स्लाइड में देख लीजिए आप कि ये जो प्रोटिक कंपाउंड लिया है इसके पास में क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन है, इसलिए तो बेटा सोडियम के साथ में क्या लिबरेट कर रहा है? हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो बेटा हाइड्रोजन के साथ में, सॉरी सोडियम मेटल के साथ में या एक्टिव मेटल के साथ में H2 लिबरेट करते हैं, दैट्स कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर, दैट्स कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। उनकी नेचर कैसा होता है बेटा? एसिडिक नेचर होता है। तो इस रिएक्शन के बिहाफ पे आप मुझे एक बात बता दीजिए, अल्कोहल सोडियम के साथ में हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो अल्कोहल एसिडिक हुआ, न्यूट्रल हुआ या बेसिक हुआ? एसिडिक हो गया। क्या हो गया? एसिडिक हो गया। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे कि आपने HCl लिया, HCl में अगर आपने सोडियम डाला तो हाइड्रोजन गैस बड़बड़ बड़बड़ करके से निकल जाएगा, ठीक है, बुलबुल करके निकल जाएगा, लाइक दैट। उसी तरीके से बेटा अल्कोहल में अगर आपने क्या डाला बेटा? सोडियम मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। आपसे अगर पूछा गया कि अल्कोहल्स आर, तो बेटा आप बता नहीं सकते कि अल्कोहल एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, लेकिन अगर इस रिएक्शन के बिहाफ पे बोला तो अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। हेंस हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शंस, हेंस अल्कोहल्स आर, हेंस अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो पूरा पूरा लिख दूं क्या? इधर देखो बेटा, पूरा लिख देता हूं, यहां पे देखो बेटा, नोट करके लिख देता हूं। यहां पे देखिए आप बेटा, अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल, इधर देखिए बेटा, व्हेन अल्कोहल, अल्कोहल रिएक्ट विद, अल्कोहल, इधर देखिए आप, अल्कोहल रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल लिबरेट विच गैस, बोलो बेटा, लिबरेट विच गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। हेंस क्या बोलेंगे आप? बोलो, हेंस अल्कोहल्स आर, बोलो, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। विच नेचर? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अल्कोहल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और अल्कोहल का एसिडिक नेचर एक ही रिएक्शन प्रूव करती है, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब हमें तो ये तो पता है ना कि अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अब सवाल ये है कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा? समझ में आ रहा है ना? तो जो जितने जल्दी हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा सोडियम मेटल के साथ में, वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी यहीं पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं बेटा, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इधर देखिए आप, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इधर देखिए आप, नेक्स्ट बेटा यहीं पे लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अल्कोहल की जो एसिडिटी की जो ऑर्डर होगी बेटा, वो देखिए आप, मिथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। मिथिल अल्कोहल से एसिडिक कम कौन होगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। प्राइमरी से कम सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी से कम कौन होगा बेटा? टर्शियरी होगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इधर देखो यार, अगर आपके पास में 3 अल्कोहल दिए हैं तो उसमें से प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा टर्शियरी अल्कोहल से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो आपको 3 अल्कोहल देखिए बताता हूं। इधर देखिए आप, इधर देखिए मेरे पास में ये कोई अल्कोहल है, ये वाला, इधर देखो बेटा ये वाला अल्कोहल है। चलिए ठीक है, आप देखिए, आपका काम है कि ये प्राजक्ता बेटा ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये आपका काम है क्या देखना। ठीक है, ये वाला अल्कोहल देखिए आप, इस वाले अल्कोहल को देखिए आप, इस वाले अल्कोहल को आप जरा देखिए, इस वाले अल्कोहल को भी देखिए आप, छोड़िए इसे। ठीक है, इसे लिख देते हैं ऐसे, इसे सही है, ये बिल्कुल सही है। अब यहां पे देख लीजिए, इस वाले अल्कोहल को देख लीजिए आप, हाँ
चलिए अगर मैं इसे लेबल कर दूं बेटा लेबल। चलिए ये ए है बेटा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछूं कि बताइए मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, कौन सा होगा, ए बी सी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बी होगा, बिल्कुल बी होगा, क्योंकि बी क्या है प्राइमरी है। समझ में नहीं आ रहा कह रहे, अरे नहीं समझ में आया क्या बेटा, देखो इधर OH ग्रुप यहाँ पे टर्शरी कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया टर्शरी अल्कोहल, ये कौन सा हो गया प्राइमरी, ये कौन सा हो गया 2 डिग्री। समझ में आया। तो अभी तो बोला है ना यार कि 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा एसिडिक होते हैं 3 डिग्री से, तो बी वाला क्या हो जाएगा ज्यादा एसिडिक होगा। बी की एसिडिटी ज्यादा होगी किससे सी से, और सी की एसिडिटी ज्यादा होगी बेटा ए से। अरे समझ में आया या नहीं आया, ये हो जाएगी बेटा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये किसकी ऑर्डर हो जाएगी एसिडिटी की ऑर्डर हो जाएगी। देख के बता सकते हो ना आप, अरे देख के आपको कोई और डाटा देना पड़ेगा क्या, नहीं, आप देख के बता सकते हो कि आपको 3 अल्कोहल अगर दे दिए जाए तो ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा। मिथिल अल्कोहल इनसे ज्यादा एसिडिक होता है। मिथिल अल्कोहल अगर देखा जाए, क्योंकि मिथिल अल्कोहल बेस प्राइमरी है, तो मिथिल अल्कोहल क्या होगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आया या नहीं आया, आ गया सबको समझ में। रिएक्शन कैसे हो रही है, जब बेटा एक्टिव मेटल हाइड्रोजन के साथ में अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो कौन सा गैस लिबरेट कर रहा है हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, और यही रिएक्शन शो करती है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है अभी, बड़े आगे की और कुछ एग्जांपल बता दूं, यहां पे एग्जांपल बता दूं आपको। चलिए यहां पे देखिए, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए बिल्कुल और भी कई एग्जांपल बताए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल ले सकते हैं आप, कोई भी ले लीजिए आप। चलिए यहां पे देखो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जो बेटा छोटे बच्चों को भी बता दिए तो समझ में आ जाए, ठीक है। आप तो समझदार हो, ठीक है। इधर देखो बेटा, यहां पे हमने कोई अल्कोहल ले लिया, ये वाला अल्कोहल है। सिमिलरली अगर और कोई अल्कोहल ले लिया, इधर देखिए आप कोई अल्कोहल और ले लिया हमने इस तरीके से, और ये ले लिया हमने इस तरीके से। चलिए मैं 4 अल्कोहल बता रहा हूं आपको। कितने अल्कोहल बता रहा हूं बेटा, 4 अल्कोहल बता रहा हूं। बस मुझे बता दीजिए, यहां पे लेबल कर देता हूं, ये ए है, और ये क्या है बेटा बी है, ये सी है, और ये डी है। ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा, आंसर इज डी, मिथिल अल्कोहल। बेटा अभी तो बोला है ना, ए है कि बेटा वो डी है ना, मैं एबीसी के बाद में ए थोड़ी ना लिखूंगा, ठीक है। एबीसीडी के बाद में डी आता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो बेटा ये डी है ना, ठीक है। ये क्या है बेटा डी है, तो मिथिल अल्कोहल क्या होगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे कम एसिडिक कौन होगा जरा बताइए, बी वाला होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा टर्शरी है, क्या है टर्शरी है। अरे समझ में आया है नहीं आया, आया समझ में। तो बोलो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगी, डी ज्यादा एसिडिक होगा किससे, सी से, क्योंकि सी भी क्या है प्राइमरी। संस्कृति आरण बेटा समझ में, ये सी क्या है प्राइमरी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा सी के बाद जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी रहेगी। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ बेटा। ये वाला बेस प्राइमरी है ना रे, ये क्या है बेस प्राइमरी है, और बेस प्राइमरी के बाद में ये तो प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है, ये क्या है सेकेंडरी है, और ये क्या है टर्शरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं टर्शरी से। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए अभी। चलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कौन सी रिएक्शंस है ये भी देख लीजिए आप, ये बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इधर देखिए आप, नेक्स्ट रिएक्शंस है दैट इज रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ किसके साथ में बोलेंगे आप यहाँ पे एसिड, या आप एसिड डेरिवेटिव भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, एसिड के डेरिवेटिव भी ले सकते हो। जैसे कि एसिड के डेरिवेटिव हम बात कर चुके हैं, एसिड क्लोराइड है, एसिड अनहाइड्राइड है, अमाइड है, अमाइड भी ले सकते हो ना आप, बिल्कुल ले सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं एसिड डेरिवेटिव हो जाते हैं। तो अब अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ में कैसे होगी ये पहले बात करेंगे। इधर देखो बेटा, एसिड कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है R बॉन्ड COOH, R बॉन्ड COOH, R बॉन्ड COOH को क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो क्या बनाएगा इधर देखिए आप। इधर देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इधर देखिए आप, यहां पे हमने सबसे पहले लिया है R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा OH। क्या बोलेंगे बेटा इसको, बोलो एसिड।
क्या बोलेंगे? एसिड। दूसरा देखिए, आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा, आर बॉन्ड OH। अब देखो ये आर बॉन्ड OH को क्या कहते हैं बोलो? अल्कोहल। अरे आर बॉन्ड OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल। मैकेनिज्म बता दूंगा आपको, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है? एसिड कैटालाइज रिएक्शन। इधर देखो ये एसिड है, ये एसिड में भी अल्किल है और अल्कोहल में भी क्या है? अल्किल है। अब दोनों अल्किल में आपके कंफ्यूज ना हो बेटा, इस वजह से हमने क्या किया, इसे R डैश कर दिया। क्या कर दिया? R डैश। समझ में आया ना? अब देखो रिएक्शन होती कैसे? रिएक्शन देखो बेटा कैसी होती है, इधर देखो ये रिएक्शन होती है डायल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, मतलब एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एसिड कैटालाइज रिएक्शन। रिएक्शन देखो पहले कैसी होती है, इधर देखो आप, मजेदार बात यह है बेटा, इस रिएक्शंस में इधर देखिए OH निकलता है एसिड से और H बेटा इधर देख लीजिए पहले आप, OH निकलता है एसिड से और H निकलता है अल्कोहल से। उल्टा मत कर देना, उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। नहीं तो बच्चों को क्या नजर आता है? OH नजर आता है अल्कोहल में का और H नजर आता है एसिड में का, तो वो गलत हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन से मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन पूछा था। तो देखो ये जो रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन के दौरान OH एसिड से निकलता है और H अल्कोहल से निकलता है, और ये H और OH मिलके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। ठीक है, अब देखो ये बाकी का जो ग्रुप है ये जुड़ जाएगा यहां पे, तो बोलो क्या होगा? बोलो ना यार। हाँ, R बॉन्ड, देखो इधर बोलो R बॉन्ड C, क्या हो जाएगा? R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने OR, क्या हो जाएगा बेटा? OR डैश। क्या हो जाएगा? OR डैश। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे ये वाला जो ग्रुप है बेटा पूरा का पूरा यहां पे आ जाएगा ना, OH क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। OH क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। उसके जगह पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? OR ग्रुप। और ये H और OH मिलके क्या बना देंगे बेटा? H2O बना देंगे। क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या बेटा मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो ऑक्सीजन आया है वाटर में का, वाटर में जो ऑक्सीजन आया है वो एसिड से आया है या अल्कोहल से आया है? थोड़ा दिमाग जगह पर रख के बोलिए आप, क्या है तो कहां से आया है? एसिड से आया है। अभी तो बोला रहा है यार कि OH यहां से निकल रहा है और H एसिड से अल्कोहल से निकल रहा है, मिलके क्या बन रहा है वहां पे? वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये कहां पे जा रहा है? वाटर में जा रहा है। कहां में जा रहा है बेटा? वाटर में। अब तो समझ में आ रहा है ना? और ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आ रहा है? अल्कोहल से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अल्कोहल से। अब मुझे एक बात बता दीजिए, क्या बना यहां पे? जब अल्कोहल और एसिड मिले तो क्या बना? स्टर बना। क्या है ये? R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OR, विच इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे? स्टर। अरे क्या बोलेंगे? स्टर। और दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म स्टर प्लस वाटर, स्टर प्लस वाटर, दैट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज दी स्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे आप? बोले इसे स्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे? स्टरिफिकेशन। क्यों रे बेटा? अगर ये स्टर फिर से वाटर के साथ में रिएक्शन हो कर दिया तो ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए रिएक्शंस क्या होती है? रिवर्सिबल। इसलिए ये रिएक्शंस क्या होती है? रिवर्सिबल। हालांकि ऐसे बताना गलत होता है, तो सही बता देंगे इसे हम, सही एरो से बता देंगे। ऐसे बताना गलत होता है हालांकि, तो ऐसे बना देंगे। ठीक है? क्या होता है? स्टर क्या होता है? वाटर के साथ में रिएक्शन कर देता है और फिर से क्या बना देता है? एसिड प्लस अल्कोहल बना देता है। इसलिए रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? रिवर्स। और इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं बोलो? स्टरिफिकेशन। और इस डायरेक्शन में रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। नहीं समझ में आया क्या? इसे हटा देता हूं, अभी रिएक्शन बताता हूं बेटा। बेटा आप इधर देखिए, आप इस रिएक्शन, इस डायरेक्शन में क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? स्टर बन रहा है। अरे इस डायरेक्शन में क्या बन रहा है? स्टर। तो इस रिएक्शन ऐसे नहीं चलेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। स्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे आप इसे? बोलो बेटा स्टरिफिकेशन। और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। देखो ना, ये स्टर वाटर के साथ में रिएक्शन करके अल्कोहल प्लस एसिड बना रहा है ना। क्या बना रहा है? अल्कोहल प्लस एसिड। इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ स्टरिफिकेशन। अरे हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ स्टरिफिकेशन एंड स्टरिफिकेशन इज द रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। दोनों बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको एक बात, दो बातें समझ में आ रही है यहां से। दो बातें क्या? कि अल्कोहल और एसिड जब बेटा रिएक्शन कर रहे हैं तो स्टर प्लस वाटर बन रहा है। दूसरी बात,
OH कहां से निकल रहा है, वाटर में का जो OH है बेटा वो कहां से निकल रहा है, एसिड से निकल रहा है, और H कहां से निकल रहा है, अल्कोहल से निकल रहा है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, तीसरी बात कि यहां पे रिएक्शन में एस्टर बन रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो, हाइड्रोलिसिस। बोलना पड़ेगा, चुपचाप बैठने के लिए नहीं आया यहाँ पे, क्या बोलेंगे उसे, हाइड्रोलिसिस। अब देखो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप कि क्या होने वाला है। इधर देखो बेटा, यहां पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं ऑप्शन के साथ में दूंगा आपको। इधर देखिए बेटा, यहां पे पास में CH3, ये क्या है बेटा, CH3 है, बॉन्ड COO है, और बॉन्ड क्या है यहाँ पे, H है। इधर देखो आप, यहाँ पे क्या ले लिया, H। बोलो कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड है, कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड। प्लस 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 देखो बेटा, यहाँ पे है, यहाँ पे है यहाँ पे C2H5 बॉन्ड OH, और यहां पे देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है, ये रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन को रिवर्स होने से बचाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मिलेगा आपको CH, क्या मिलेगा यहां पे, CH3 बॉन्ड COH। चलिए मैं प्रोडक्ट नहीं लिखता, प्रोडक्ट ही तो पूछना है मुझको, प्रोडक्ट ही तो बेटा मुझे क्या करना है, आपसे पूछना है। आपको पता है ईस्टर प्लस वाटर मिलेगा, कौन सा ईस्टर प्लस वाटर मिलेगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं उसको, थोड़ा सा क्वेश्चन को बेटा डिफिकल्ट कर देते हैं। डिफिकल्ट मतलब देखो क्या होता है, डिफिकल्ट बोले तो पहाड़ उठा के रख देना आपके सर के ऊपर। इधर देखो बेटा, कुछ नहीं किया हमने, ऑक्सीजन को लेबल कर दिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लेबल कर दिया। पता है ना ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं 16, 17 एंड 18, होते हैं कि नहीं होते, तो बस इस ऑक्सीजन को मैंने लेबल कर दिया। अब बस मुझे ऑप्शन बताने हैं आपको, बस उसका आंसर बता दो आप। देखो ऑप्शन ए CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5 प्लस प्लस वाटर। ऑप्शन बी CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5 प्लस वाटर, प्लस क्या हो जाएगा, वाटर, यहां पे 18। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए ऑप्शन सी CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5 प्लस क्या हो जाए यहाँ पे H2O, अब यहाँ पे 18। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं, अरे उठा दो ऊपर, हाँ ठीक है। इधर देखिए आप ऑप्शन डी देखो बेटा, ऑप्शन डी है CH3 बॉन्ड COO, और यहाँ पे हो जाए C2H5, और यहाँ पे हो जाए 18 प्लस क्या हो जाए H2O, और यहाँ पे भी 18। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। सही है ना, अरे सही है या गलत है, सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। अभी तो बताया ना यार कि ये जो ऑक्सीजन जो है ये अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है या एसिड वाला ऑक्सीजन है, अल्कोहल वाला। अरे एसिड वाला ऑक्सीजन तो वाटर के साथ भाग रहा है ना, समझ में आया है नहीं आया। तो हमने अल्कोहल वाले ऑक्सीजन को लेबल किया था या एसिड वाले अल्कोहल वाले ऑक्सीजन को लेबल किया है, या एसिड वाले अल्कोहल वाले को लेबल किया है। देखो ना, अल्कोहल वाले को लेबल किया है तो अल्कोहल वाला तो वाटर के साथ में नहीं जा रहा है ना, यही तो बता रहा हूं बेटा आपको। अरे समझ में आया या नहीं आया, आया ना समझ में बेटा। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से OH निकलेगा, कह रहे ये तो बोल रहा हूं ना यार कि ये OH नहीं निकलता, यहाँ से H निकलता है, और ये ऑक्सीजन ये कहां जाता है बेटा, ईस्टर में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया अभी, ये बात अगर पता है आपको तो आप बेटा क्वेश्चन के साथ में डील कर पाओगे। अरे समझ में आया अभी, क्लियर है सबको। चलिए मैकेनिज्म बता दो इसका कैसे होता है। तो ये बेटा प्रीवियस एग्जाम में आया है, नीट में आया है शायद, नीट में भी आता है, MST CD में भी आता है। MST CD में कहां तक आता है पता है आपको, MST CD में बस इतना आता है, ये ऐसे सर्कल कर देते हैं। देखो एक रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर देंगे और सर्कल कर देंगे ऐसे। अब देखो यहां पे मैंने OH को सर्कल किया है, दूसरे रिएक्शन में किसको सर्कल करेंगे, H को सर्कल करेंगे एसिड के, इसके OH को करेंगे। समझ में आया, तो ऐसे पूछा जाता है, CT लेवल तक के ये आता है। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म बताता हूं बेटा इसका कि मैकेनिज्म कैसे होता है। देखो मैकेनिज्म कैसे होता है, इधर देखिए, हाँ चलो देखिए इधर मैकेनिज्म कैसे होता है। बड़ा मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में डील कर सकते हो। मैकेनिज्म क्या बताता है, डिटेल बताता है हमें रिएक्शंस कैसे हो रही है। ठीक है, और आपको मैं बार बार मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपको भी आदत हो जाए या आपको भी बात समझ में आ जाए कि क्या होता है रिएक्शंस के दौरान। नहीं तो बेटा रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। एटम कौन से एटम के पास जाता है, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, क्यों नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है। जब लोन पेयर बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन को डोनेट हो तो उसे बेस कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन को डोनेट हो तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये सारी बातें आपको पता है, थोड़ा सा उसे क्लियरिफाई कर रहे हैं हम। ठीक है, इधर देखिए आप मैकेनिज्म देखिए बेटा, H2SO4 यूज किया है। अरे बेटा क्या यूज किया है यहाँ पे, H2SO4 डाइल्यूट।
तो बेटा H2SO4 डाइल्यूट जो लिया है, मतलब उसमें वाटर डाल के उसे डाइल्यूट किया है, तो वाटर डाल के जब डाइल्यूट करते हैं बेटा उससे हम कहते हैं एक्वस या डाइल्यूट लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इधर देखो बेटा, जब हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया तो डाइल्यूट H2SO4 कैसे टूटेगा बोलो बेटा, वो टूटेगा H++ कैसे टूटेगा बोलो, HSO4-, HSO4- ऐसे टूटता है, जैसे कि HCl टूटता है H++OH- में, H++Cl- में, HO3 टूटता है H++NO3- में, लाइक दैट H2SO4 भी टूटेगा, कैसे टूटेगा, H++HSO4-। ठीक है, आगे सबको समझ में। अब देखो आगे क्या होता है, अब आगे देखिए आप, आगे मतलब यहां पे देखिए, बोर्ड पे देखिए बेटा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड क्या हो जाए, O हो जाए, और नीचे बॉन्ड क्या हो जाए, OH हो जाए, नीचे बॉन्ड क्या हो जाए, OH। अब देखो बेटा यहां पे क्या आया, यहां पे आया H+, यहां पे क्या आया H+ क्या मांगे, इलेक्ट्रॉन। अरे H+ क्या मांगता है, इलेक्ट्रॉन मांगता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है उसे, ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। अरे समझ में आया, तो बेटा उससे इलेक्ट्रॉन कौन देता है पता है, डबल बॉन्ड वाला, मतलब ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, इधर देखो रे पहले बेटा, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी दे सकता, ये ऑक्सीजन भी दे सकता है, तो देता कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला, इसे कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। ये दे दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा, इसको किसको दे दिए, हाइड्रोजन को। तो यहां पे क्या आ गया बोलो, OH हो गया। अरे O का क्या हो गया, OH। चलो बोलो क्या हो जाएगा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया H, इस पे आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये नीचे क्या आ गया, OH आ गया। नीचे क्या आ गया यहाँ पे, OH। नीचे क्या आ गया यहाँ पे, OH। वो समझ में आया है नहीं आया, देखो ना, हाइड्रोजन यहां से यहां पे चला गया, डबल बॉन्ड नहीं टूटा अभी, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिए। अरे 2 बॉन्ड नीचे कार्बन के साथ में है, 1 बॉन्ड किसके साथ में है, हाइड्रोजन के साथ में है ना, तो ये यहाँ पे ये बन गया। अब होता क्या है, अब आता है बेटा अल्कोहल। अब कौन आता है, अल्कोहल। ये है बेटा R- बॉन्ड OH, क्या है, R- बॉन्ड। अब इस अल्कोहल के पास में जो ऑक्सीजन है उसके पास भी तो लोन पेयर है, बताइए लोन पेयर कहां जाएगी, कार्बन के पास जाएगी या ऑक्सीजन के पास जाएगी, अरे अरे यार गुड, कार्बन के पास जाएगी ना, किसके पास जाएगी, कार्बन के पास। अब वो ले सकता है क्या, ऑक्सीजन के पास में पहले तो बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास में लोन पेयर है, तो लेगा ही नहीं बेचारा, पहले इलेक्ट्रॉन भर भर के इसके पास में, ठीक है, इसके पास में है, लेकिन अटैक कहां पे होगा, OH। अल्कोहल का अटैक कहां पे होगा बेटा, कार्बन पे होगा। तो बोलो अल्कोहल बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है, अरे बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। ये एसिड यहां पे बेस हुआ कि न्यूक्लियोफाइल हुआ, बेस हुआ ना यार, इसने हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, किसको दिए, हाइड्रोजन को। चलो लिखता नहीं मैं, बार बार वही बातें नहीं लिखते, चलो बोलो। अब ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, कार्बन से, तो बोलो क्या मिलेगा बेटा, R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे बॉन्ड OH, सामने क्या हो जाएगा, OHR। अरे समझ में आया ना, ऐसे होगा ना, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा उसे, जैसे मतलब अच्छे से लिख देता हूं, देखो बेटा यहाँ पे देखो, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो बेटा ये पॉजिटिव, ये जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड कहां चला जाएगा, ऊपर, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो वो बॉन्ड टूटना, ये जैसे ही इसने अटैक यहां पे किया तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा कि फिर, अरे नहीं करेगा ना, तो ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी हटा देंगे और इस बॉन्ड को भी क्या कर देंगे बेटा, हटा देंगे, ठीक है। समझ में आया है नहीं आया, इस बॉन्ड को भी हटाना पड़ेगा, इस बॉन्ड को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो गया बोलो, OH हो गया, यहां पे क्या हो गया, OH। अब आपको नजर आ रहा है एक ही कार्बन को OH जुड़े हुए हैं, पहला ऑक्सीजन जो OH वाला उसके पास भी लोन पेयर है 2, और नीचे वाला जो OH है उसके पास भी 2 लोन पेयर है, तो LP क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो बेटा थोड़ा सा तरीके से बता देता हूं, इसे कैसे बताना चाहिए था, इसे देखिए आप, इसे छोड़िए, इससे देखिए आप, मैं थोड़ा इसे और अच्छे से बता देता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। ये क्या हो गया बेटा, OH, ये ऊपर क्या हो गया O, और ये क्या हो गया H, और यहां पे क्या हो गया बोलो बेटा, R', यहां पे क्या हो गया, R'। तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है ड्यू टू LP रिपल्शन। जब एक कार्बन को 2 OH जुड़े होते हैं बेटा, तो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, मैं आपको VSPR थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। तो यहां से क्या निकल जाएगा, इधर देखो बेटा, जब एक कार्बन को 2 OH जुड़े होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं कंपाउंड, वो एलिमिनेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। इमीडिएटली क्या एलिमिनेट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। अरे समझ में आया है नहीं आया, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, साइमल्टेनियसली बेटा, जैसे हमने यहां पे प्रोटॉन यहां से निकल के बाहर चला जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। तो देखो यहां से बता दिया -H+ और वाटर भी निकल गया, माइनस क्या हो गया H2O, और ये बॉन्ड कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, बोलो आएगा बेटा OR, और सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O। देखो ना ये सिंगल बॉन्ड किसमें चला जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो क्या मिला आपको यहाँ पे, बोलो स्टर। क्या मिला है यहाँ पे, स्टर। इस तरीके से रिएक्शन होती है। क्या दोबारा से बता दूं, एक बार दोबारा से देखिए बेटा, हुआ क्या, ये एसिड है, ये एसिड में के जो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लोन पेयर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, OH पॉजिटिव, OH पॉजिटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड एज इट इज है। अब अल्कोहल आया, अल्कोहल ने बेटा, अल्कोहल के लोन पेयर ने इस कार्बन को टक्कर मारी, तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, भगना पड़ेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर, तो OH पर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, डबल बॉन्ड किसमें चला गया, सिंगल बॉन्ड में चला गया। इधर देखिए यार, और यहाँ पे देखो, जैसे ही फिर ये देखो ये OH आया, देखो ना यार, ये क्या हुआ, ये OH और ये OH, ये दोनों OH है ना, ऊपर वाला OH है नीचे वाला OH, ये दोनों OH जो है, इस OH में लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बेटा ये कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल। तो अब बचा क्या यहाँ पे, R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड O, सामने बॉन्ड है, सामने बॉन्ड, और इस पर पॉजिटिव बताना पड़ेगा, इस पे क्या बताना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। अब होगा क्या बेटा, यहां से देखो अल्किल जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अरे समझ में आया है नहीं आया, क्लियर है। कौन सा बॉन्ड, नहीं ना, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा इसे और अच्छे से बताना पड़ेगा। मैं अच्छे से बता दूं उसे, ठीक, दोबारा से देखो ये स्टेप, देखो दोबारा से ये स्टेप दोबारा से देखिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। चलिए थोड़ी ये दोबारा स्टेप बता देता हूं स्टेप, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। देखो अब होगा क्या, आगे देखिए आप, आगे क्या होगा, बोलो बेटा, आगे मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, तो बोलो यहां पे क्या होगा, R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, OH, और ये नीचे वाला OH एज इट इज, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, OH एज इट इज। अब नीचे क्या आया, बोलो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन को क्या है बेटा, अल्किल भी है, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन भी है। तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली क्या होता है, बाद में IMPU हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आगे इस तरीके से। अब मैंने क्या बोला है, एक कार्बन को 2 OH जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है, अनस्टेबल है। एक कार्बन को 2 OH जुड़े हैं, तो बेटा क्या रह जाएगा, अनस्टेबल। अब इधर देखो ना बेटा, ये वाला जो है, ये वाला देखो, ये वाला क्या हो जाएगा, ये OH और ये H निकल जाएगा यहां से वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया है नहीं आया, देखो एक कार्बन को 2 अगर OH जुड़े हैं, तो बेटा HOH क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पे क्या बचा, बोलो आप, यहां पे क्या बचा है, R बॉन्ड C, नीचे सामने क्या होगा, O, और यहां पे क्या होगा, O, और यहां पे है R, और यहां पे क्या है बेटा, H है। इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से हाइड्रोजन, देखो ये जैसे ही निकला तो इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन निकला तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगी ना बेटा। मुझे बताइए ये हाइड्रोजन जो है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कि देके जा रहा है, देके जा रहा है, तो बेटा ये O- हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, O-, पता है ना आपको, ये क्या हो जाएगा बेटा, O-। तो अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, और ये हाइड्रोजन यहां से बाहर, ऐसे बोला मैंने, ठीक है। अब क्या बन गया यहाँ पे, बोलो, अब बोलो क्या बन गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो बोलो क्या हो जाएगा, R बॉन्ड C, सामने बॉन्ड, और नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, OR, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा, OR। समझ में आया। ये जो है ना, ये हाइड्रोजन जो है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, क्योंकि ये H+ और ये OH- होता है ना रे, तो ये O- रहेगा ना, ये O- रहेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा नया। तो ये देखो क्या बन गया यहाँ से, बोलो स्तर बन गया। इस तरीके से रिएक्शंस होती है, इस तरीके से क्या होती है, यहाँ पे रिएक्शन होती है। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं इसे, बोलो स्टरीफिकेशन। क्या बोलेंगे आप इसे, स्टरीफिकेशन। समझ में आया, क्लियर है। जब कभी भी बेटा एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्शन करेंगे तो स्टर प्लस वाटर बनेंगे, और बात मैंने बताया कि OH से निकलता है और H अल्कोहल से निकलता है। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द स्टरीफिकेशन। और रिवर्स रिएक्शन ऑफ स्टरीफिकेशन व्हिच इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो दिख रहा है आपको, ये रिएक्शन होती है ऐसे, इसे कहते हैं हम स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन कुछ एग्जांपल बता दूं आपको एक्स्ट्रा के, इधर देखो बेटा, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी, ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी कि कौन सा अल्कोहल बने, कौन से अल्कोहल से और एसिड से कौन सा स्टर बनेगा, ठीक है। अब कोई भी एसिड ले लीजिए और कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, तो आपको क्या बना सकते हो वहां पे,
स्टर प्लस वाटर बना सकते हो, स्टर प्लस वाटर। जैसे कि इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कोई एसिड है, इधर देखो, ये मेरे पास में एसिड है, दैट इज बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है? बेंजीनिक। और बेंजीन रिंग बॉन्ड्स COH व्हिच इज कॉल्ड एज द व्हिच एसिड? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, सॉरी ये बेंजोइक लिख रहा था मैं, इसे कहते हैं बेटा बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। इसके ऊपर हमने क्या डाला बेटा? इसके ऊपर डाल दिया मैंने CH3 बॉन्ड OH और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। सही है? बताइए क्या मिलेगा? बोलो ना क्या मिलेगा? ये H रिप्लेस होगा या OH रिप्लेस होगा? OH। वहां पे कौन आएगा? CH3 आएगा कि CH3O आएगा? CH3O आएगा। बोलो ना फिर, बेंजीन रिंग, हाँ क्या होगा बेटा बोलो? बेंजीन रिंग बॉन्ड COO और यहां पे क्या आ जाएगा? CH3 और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? वाटर। इसे क्या कहते हैं? मिथिल। और ये बेंजोइक एसिड कॉल्ड है, इसे कहते हैं मिथिल बेंजोएट। क्या बोलेंगे इसे? बोलो मिथिल बेंजोएट। क्या बोलेंगे बेटा इसे? मिथिल बेंजोएट। अरे समझ में आ रहा है ना? क्या करना है? OH फ्रॉम एसिड और H फ्रॉम अल्कोहल। अरे OH फ्रॉम अल्कोहल क्या बन जाएगा? स्टर प्लस वाटर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो और भी बता देता हूं, और भी कई एग्जांपल्स है। जैसे कि हमने क्या लिया, ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए आप, यहां पे है, ये मेरे पास यहां पे C2H5 बॉन्ड OH है और ये है बेटा डाइल्यूट H2SO4। क्या है? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। समझ में आया? क्या हो जाएगा? डाइल्यूट H2SO4। क्लियर है? बोलो रिएक्शन कैसे होगी? हाँ, साइक्लोब्यूटेन बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5 प्लस क्या हो जाएगा? H2O प्लस क्या हो जाएगा? H2O। एक बात बता दूं आपको, और एक बात देखिए, इस रिएक्शन को और दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। यहां से जो प्रोटॉन निकल रहा है ना, तो प्रोटॉन ऐसे थोड़ी ना निकलेगा। यहां पे आप देखो, मैंने क्या बोला था, ये HSO4 H प्लस प्लस HSO4 माइनस पे टूटा, तो यहां पे बेटा अगर मैंने क्या ले लिया? HSO4 माइनस, तो अब तो निकलेगा प्रोटॉन। अरे समझ में आया क्या? प्रोटॉन निकलेगा। तो बेटा अब देखिए, अब देखो दोबारा से, ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H प्लस को। अब निकलेगा। यही होना चाहिए था, गलती होगी बेटा यहां से। इधर देख लीजिए कि ये जो H2SO4 टूटा था, ये H प्लस प्लस HSO4 माइनस में टूटा ना बेटा। तो अब ये HSO4 क्या करेगा? माइनस, HSO4 माइनस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा और क्या बना देगा? H2SO4। अब समझ में आ गया? अब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब सही है बेटा वो। अभी क्लियर है सबको बातें? दोबारा से देखो बेटा, यहां पे मैंने जो बोला आपको कि H प्लस ऐसे नहीं निकलेगा, H प्लस को निकालने के लिए बेस लगेगा वहां पे। क्या लगेगा? बेस। तो हमारे पास में पहले तो HSO4 माइनस सोल्यूशन में था ना, तो HSO4 माइनस काम करेगा यहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ पे? तो दीज आर द स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस, एसिड प्लस अल्कोहल टू फॉर्म स्टर प्लस वाटर, दैट रिएक्शन इज अ स्टेरिफिकेशन। ठीक है? उसके बाद में कल के लेक्चर में हम बात करेंगे, कल के लेक्चर में बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या होती है, रिएक्शन विद PX3 PX5 एंड दी SOCl2। रिएक्शन हो चुकी है, मयूर बंद कर दे, एक मिनट रुकिए। देखो क्या करना है, कल टेस्ट देना है क्या आपको?